जय श्री हरि। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो बंधु, श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम घर गृहस्थी में अर्थात जीवन में सुख और दुख का अनुभव बताया गया है कि सुख कहाँ होता है और दुख कब होता है। तो सीधा स्पष्ट तरीके में इस चौपाई में भावार्थ आया कि जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है, और जहाँ सुमति है वहाँ सुख है, संपत्ति है। क्योंकि मृत्यु लोक, हमारा इस संसार जो मृत्यु लोक में आता है, हम शरीर करके जब तक यहाँ हैं तो यहाँ पर शारीरिक सुख सुविधाएं जो है प्रगति के अधीन है। आत्मिक जो सुख है, आनंद है, वो भजन में है, कीर्तन में है, सुमिरन में है, सेवा में है। तो इसलिए भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ हों, हमारे घर में प्यार हो, हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे परिवार में मिलवर्तन होना आवश्यक है। जो भी जहाँ भी, चाहे घर हो, चाहे व्यापार लाइन में हो, चाहे ऑफिस का कार्य हो, जितने भी फैमिली कैंडिडेट हैं, जो भी फैमिली मतलब जिनसे मेरा जीवन का सूत्र बंधा है, मैत्री संबंध होना चाहिए, मित्रतापूर्ण जीवन होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए दोनों तरफ से। कहते सुमति होगी तो संपत्ति के लिए भागना नहीं पड़ेगा, संपत्ति स्वयं बन जाएगी। जहाँ सुंदरता होती है, जहाँ पर खुशियाँ होती हैं, लक्ष्मी का वास भी वही होता है। क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी के पति श्री हरि प्रभु का, विष्णुदेव भगवान का जहाँ पर सोगान होता है, जिस घर में पूजा होती है, और विष्णु भगवान श्री हरि प्रभु तो निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्य श्री हरि प्रभु सर्वव्यापक है, हर समय है। बस हमारी ज़रूरत है इसको जान के, इसे मानने की, इसका सोगान करने की। सारे काम के लिए समय निकलते हैं, वहाँ पर हम 10 मिनट 20 मिनट सब परिवार के साथ शाम को दोपहर में जितने भी समय मिलता है, अगर 10-20 मिनट आधा घंटा बैठकर गुरु के बताए हुए विधि विधान के द्वारा जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति आती है। क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री हरि प्रभु का आराधन होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी अपने प्रीतम को कैसे छोड़कर जा सकती हैं। तो आप कृपा करें, हम भी अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो हमें 3 काम करने होंगे: सेवा, सुमिरन, सत्संग। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो हमें विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक के द्वारा हम बड़े से बड़े मसलों को हल कर सकते हैं। क्योंकि विवेक एक ऐसा यंत्र है, ऐसा साधन है कि जो हमारे जीवन में कहते हैं दुर्गम रास्ते को सुगम बना देता है। और ये विवेक आपको पुस्तकों से नहीं मिलेगा। बुद्धि तो मिल सकती है लेकिन विवेक नहीं, क्योंकि विवेक मात्र सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा अर्थात गुरु की कृपा, राम कहते हैं साकार सतगुरु को, और नाम कहते हैं निर्गुण ब्रह्म श्री हरि प्रभु को। तो नाम राम के द्वारा जाना जाएगा। जब हम गुरु के द्वारा जान लेंगे तो ये सत्संग सुलभ हो जाएगा। और जब सत्संग करेंगे, सत्संग को मिल गया, विवेक आ जाएगा, तभी हम सेवा कर पाएंगे। वरना हम काम तो बड़े छोटे करेंगे, सिर्फ अपनी मान ओहदा को कुछ क्षण के लिए, दिखावे के लिए, बढ़ावे के लिए, जिससे मेरा संसार में नाम हो। लेकिन जो गुरु के द्वारा
हमें सुलभ हो जाएगा सत्संग, और सत्संग के द्वारा जब विवेक हो जाएगा तब पता चलेगा हमारे अंदर वो कीर्ति जागेगी कि ये जो भी कर रहे थे ये कुछ नहीं, करना है तो निमाड़ा बन के सेवा ही हमारी सर पर है। तो सेवा जब शुरू हो जाएगी तो शरीर से लेकर और मन से, धन से, जब तीनों प्रकार से सेवाएं शुरू होंगी तो तीनों प्रकार से हमारी दुर्बलताएं वो खत्म होगी। कहते भी हैं संत, जो तन से सेव कमाते हैं वो तन निरोगी होते हैं, जो मन से सेव कमाते हैं वो मन जोगी हो जाते हैं, जो धन से सेव कमाते हैं वो मालो माल बन जाते हैं, जो सतगुरु पूजा करते हैं वो गुरसिक पूजे जाते हैं। तो आओ, अगर हमने सतगुरु की पूजा की तो फिर संसार में आप भी पूजे जाएंगे। अगर हम तन से सेवा करते हैं तो ये तन निरोगी रहते हैं, और जब मन से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर ये मन जोगी हो जाते हैं। तो आओ, तन मन धन तीनों सेवाएं से हम प्रभु को अर्पण हों, क्योंकि है भी इसी का। कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु मेरा। तो वाकई में जब प्रभु का ही है सब कुछ तो इसका ही मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने बिना बूझे हमें दिया है सब कुछ, और बिना ही बूझे ले लेगा। तो इसलिए जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार कहे। तो समय विशेष जो है हमारे मिला वो तकरार का नहीं है, समर्पण का है, मानने का है। तो अगर हम भी अपने जीवन में सुख समृद्धि समृद्धि चाहते हैं तो हमें भी तीन काम करने होंगे: सेवा, सुनना, सत्संग। सत्संग को हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, सेवा को अपना कर्तव्य समझें, और सुमिरन को हम अपनी माला बना लें। क्योंकि उठत बैठत हरि भजो, बिथा सांस ना खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। जब हम उठते बैठते चलते फिरते हम सुमिरन करते हैं, प्यार से बोलेंगे जय श्री हरि। जब हम उठते बैठते सुमिरन करते हैं तो हर पल प्रभु मुझे याद आता है, और जब हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु भी हमें, ईश्वर भी हमें, गुरु भी हमें याद करता है। और जब दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है, वह प्रोत्म हो जाता है, फिर किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं, जीवन आनंद में हो जाता है। क्योंकि परम पिता परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप है। इस आनंद स्वरूप से मिल कर के, इसे जान कर के हमारा जीवन भी आनंद स्वरूप हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो दास यही विनती करता है कि अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो दास कहता है, अगर, लेकिन अगर की कोई गुंजाइश नहीं। सभी की इच्छा मेरा जीवन सुख में हो, आनंद में हो, सभी एक दूसरे का कहा मानने वाले हों, सबका अंदर प्यार हो, सत्कार हो। बस कमी इतनी है कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, जहाँ से सुख समृद्धि मिलने वाली है उधर पैर नहीं बढ़ाते हैं। तो आओ, कृपा करें, रामायण, गीता, कुरान, पुराण सभी एक ही बात कहती हैं कि यश कीरति भल भूति भलाई, जहि जहि जतन जहाँ जब पाई, सो जानेव सत्संग प्रभावो, लोक निवेदन अनुपाओ। ये पांच चीजें जब भी, जिसको भी, जहाँ भी, जैसे भी मिले, वो सत्संग ही माध्यम रहा। हमारे हर हाल में कहते हैं साथी जो है वो सत्संग है। हर मोड़ पर आपके साथ देने वाला अगर कोई है तो वो आपकी सेवा है, और हर समय हर क्षण आपकी रक्षा करने वाला है तो वो सुमिरन है। तो श्री हरि प्रभु का नाम का हम सब सिमरन करते हैं कि जय श्री हरि, हम सब आपके चरणों में हैं, हम सबको क्षमा करें। जय श्री हरि, हम सब आपके चरणों में हैं, हम सबको क्षमा करें। जब इस प्रकार से इन तीन शब्दों को हम बार बार दोहराते हैं, श्री हरि प्रभु के आगे हम शरणागति होते हैं। दास ये भी स्पष्ट कर दे कि सुनने में भला सुंदर नया लग रहा हो, लेकिन ये सुमिरन कभी नया नहीं होता, सिर्फ रूपांतरण होता है।
थोड़ा सरल होता है, कभी कठिन होता है। पहले भी हमने सुने होगा कि हम पहले जाप करा करते थे, संत हमारे माता पिता बताया करते थे कि ये मंत्र जाप करो, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। तो श्री हरि प्रभु की शरण हम, हे श्री हरि प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं, तो भाव यही है। तो यहाँ पर भी सुमिरन में यही दर्शाया गया। हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि प्रभु, हम सब आपके चरणों में मानी शरण में हैं, और हम सब पर कृपा करो, हम सब पर क्षमा करो, क्योंकि हम सब अपराधी हैं, क्योंकि सब कुछ तेरा